क्या बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इलिप्स एट वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस लाइज एट द अदर एंड देन शो दैट द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हियर। सबसे पहले बात किसकी, सब चीजें छोड़ दो, ये सेंट्रिसिटी बाद में। पहले बात किसकी हुई है, जो फॉर्मूला देखो आप, कौन से फॉर्मूले की बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसकी बात करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर में मैंने आपको बताया किसकी बात करेगा, जैसा कोई भी कर्व है उस कर्व से जो सर्कल बन रहा है, मैं बता दूंगा अभी ये क्या चीज़ बोल रहा है। तो यहाँ से ये इसके कोऑर्डिनेट, ये मैंने समझ लिया कोई पी एक्स कोमा वाई कोई पॉइंट, और यहाँ से ये समझ ली क्या है, ये ऑरिजिन है, ये इनिशियल लाइन है, ये इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। यदि ये रो हो ना तो इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, एक्स बार और वाई। तो यहाँ से ऑब्वियस है x बार इस x से तो कम ही होगा, तो x बार होगा x माइनस y1 अपॉन y2 1 प्लस y1, कोई 3/2 नहीं है। ये फॉर्मूला x बार का, y बार का फॉर्मूला है y प्लस, थोड़ा याद रखो इससे ऊपर मतलब कुछ ऐड होगा प्लस, ये y1 नहीं है बाकी से 1 प्लस y1 अपॉन y2, ये फॉर्मूला, ठीक है। हियर ये मतलब दो फॉर्मूले लगाने, अभी हम बात ही नहीं करें कुछ भी। यहाँ y1 क्या है, यहाँ y1 है dy by dx, और y2 क्या है d2y over dx, ये हमें पता। अब भाई ये हमें पता है कि ये फॉर्मूला है, ये y1 है, ये y2 है, बट दिक्कत है कि भाई हमारा y कहाँ है, y नहीं है हमारे पास। तो y कैसे आएगा, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन में बात, y आएगा, इलिप्स की बात कर रहा है और सबको पता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहाँ है, बताओ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन। भले यहाँ से y निकाल के डिवाइड बाय dx निकालो, तो या फिर भले सीधा ही इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो यहाँ क्या मिला 2x अपॉन a स्क्वायर 2y अपॉन b स्क्वायर। देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x स्क्वायर का हो गया 2x, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y स्क्वायर का 2y होगा, फिर y का क्या होगा dy by dx, और ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। इज दैट क्लियर। अब यहाँ से आपको जो dy by dx चाहिए वो तो यहाँ से मिल गया कि भाई dy by dx हमें जो चाहिए वो क्या है, वो देखो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, वो आएगा माइनस का x अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा y, और ये आ जाएगा b स्क्वायर, ये आपका आ गया dy by dx। पर यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर क्या समझ लो 2, एक चीज तो आ गई है क्या, y बना। अब हमारी बात, हमें तो y2 भी चाहिए, y2 क्या चाहिए, 2 को डिफरेंशिएट कर दो एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें डिवाइड बाय ये डबल डेरिवेटिव तो चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा 2/a स्क्वायर, क्योंकि x का हो गया 1, इसमें लगेगा u डॉट v, तो u डॉट v में पहले 2 अपॉन b स्क्वायर को बाहर रखा और इसका u डॉट v लगाया। इसको पहले y को छोड़ देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, y को छोड़ा और उसका क्या हो गया d2y over dx स्क्वायर, फिर dy by dx को छोड़ा, y का क्या हो गया dy by dx, तो dy by dx एक तो छोड़ा वो एक y का, तो यहाँ इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, इक्वल्स टू 0। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, तो मैं dy by dx की वैल्यू पुट कर दूं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों रखूं, इसकी तो वैल्यू है मेरे पास, यहाँ से पुट dy by dx इक्वल्स टू क्या है, x स्क्वायर अपॉन x है ना, और ये y है, यहाँ एक है b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, वैसे 2 हटा दूंगा, ठीक है 2 हटा देता हूँ और इसको उधर भेज दिया, तो ये 1/b स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर, और ये क्या रहा y रहा d2y over dx स्क्वायर रहा, और ये स्क्वायर करा तो क्या हो गया x स्क्वायर
वाई स्क्वायर बी की पावर 4 ए की पावर 4 और इधर क्या रहा माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को भी उधर भेज दिया। तो ये इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? और यहाँ से भी हम और इसको कर सकते हैं सिंप्लीफाई। वाई स्क्वायर की भी वैल्यू लिख दूँ क्या? अब देखो हमें क्या चाहिए, चलो वाई स्क्वायर की वैल्यू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर इसको ये माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है और यहाँ रहा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और इसके पास बी की पावर 4 अपॉन 4 और यहाँ यदि एग्जैक्ट वैल्यू ये 1/y और यदि मैं माइनस को बाहर निकाल दूँ तो ये लो यहाँ आ गया माइनस और यहाँ क्या रहा है प्लस। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेगा, बी स्क्वायर अपॉन बिल्कुल ले सकते हैं उस, यहाँ माइनस का 1 अपॉन वाई और ये आपका कॉमन आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा और एक यहाँ क्या बी स्क्वायर रहेगा और ये क्या रहेगा ए स्क्वायर। तो मैं वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और नीचे से कॉमन लेता हूँ, डी टू वाई ओवर डी, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जितना हो सके इसको इजी बना रहा हूँ। तो यहाँ से माइनस का 1 अपॉन वाई और ए क्या रहा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहा और मैंने नीचे से क्या इसको ए स्क्वायर और क्या हो गया वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब मैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों कहा? जैसे मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करूँगा ना ये 1 बन जाएगा भाई, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने से क्या बन जाएगा ये एक्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ये बन जाएगी कौन सी इलिप्स की इक्वेशन, समझ गए ना? तो फिर बचा क्या, अब ये पूरा तो 1 बन जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे इससे डिवाइड करते ही आपकी इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी ये वाली और उसको 1 पुट कर दोगे। अब बचा है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दो, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा है माइनस का वाई 1/y क्यों, एक वाई ये रहा एक वाई स्क्वायर ये रहा और एक आपका b की पावर 4 हो जाएगी, b की पावर 4 हो जाएगी और अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन ये स्क्वायर। तो समझ में आया नहीं है ये y2 देखो y2 की वैल्यू में भी कोई इसमें प्रोसेस मेथड कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, इजी है क्वेश्चन। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अब तो बहुत इजी बन गया क्वेश्चन। तो x बार क्या है, अब तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, ये डबल डेरिवेटिव की है। x बार आपका हो गया x माइनस, अभी देखो y1 अपॉन y2, y1 क्या है ये प्लस, ये आपका हो गया माइनस का x b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई y1 और ये आपका आ गया माइनस का b की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर y2, ये हो गया और यहाँ हो गया 1 प्लस y1 स्क्वायर, तो 1 प्लस y1 स्क्वायर क्या रहा जल्दी बता दो, x स्क्वायर, ये रहा आपका x स्क्वायर b की पावर 4 अपॉन y स्क्वायर a की पावर। इससे और हम जुगाड़ बैठाएंगे और फिर वैसे ही कुछ करेंगे। अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे ना, यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और वो एक y कैंसिल, मतलब भाई इसको सॉल्व करोगे ना एक तो माइनस हट जाएगा, एक क्या रहा x b स्क्वायर a स्क्वायर y और ये उल्टा चला जाएगा a स्क्वायर y क्यूब और ये क्या रहा b की पावर 4, यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर बन जाएगा क्यूब का बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर बन जाएगा।
यहाँ से बचा x, माइनस साइन इंटैक्ट है क्योंकि यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, फिर मिला x वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत यहाँ पर? समझ में आया नहीं है? ठीक है ना? अब देखो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ यदि मैंने लिया वाई स्क्वायर ए की पावर 4 को कॉमन नीचे, तो ये हो गया ए की पावर 4 वाई स्क्वायर, ए की पावर 4 है ना, और यहाँ हो गया ए की पावर 4 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी की पावर। किसी को दिक्कत नहीं आता? अब देखो जैसे ही मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखी, और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या ब्लर है क्या? अब देखो x बार यहाँ से माइनस का x अपॉन x माइनस x अपॉन, देखो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, x अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ही रहा, और भले यहाँ a की पावर 4 भी ले लो पास में, a की पावर 4 यहाँ आगे ले लो। अब देखो जो बचा है वाई स्क्वायर की वैल्यू, देखो यहाँ लिख दिया मैंने a की पावर 4, और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ गया, और ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू लिखी है मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखी, यहाँ से आपको दिख रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और यहाँ क्या रहा प्लस एक्स स्क्वायर और बी की पावर क्या रही 4। अब यहाँ से अब देखो आप ए स्क्वायर में यहाँ ले लो, तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं देख रहा हूँ एक्स माइनस एक्स अपॉन ए की पावर 4 और बी स्क्वायर, और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ जैसे यहाँ मैं ए स्क्वायर लूँगा ना, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा ए की पावर 4 और बी स्क्वायर बन जाएगा। समझे या नहीं समझे भाई? यहाँ ए स्क्वायर आएगा तो नीचे वाला ए स्क्वायर इसको क्या बना देगा, ए स्क्वायर बना देगा, और यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा ए, और भले यूं देख लो सीधा ही मल्टीप्लाई, ए की पावर 4 बी स्क्वायर, और यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ इसका हिसाब हो गया। फायदा क्या हुआ है, फायदा ये हुआ है कि जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना एक्स कैंसिल हो जाएगा, समझे ना, यहाँ एक्स कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा प्लस क्या है वहाँ पे, ये पहली टर्म होगी प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 है, तो यहाँ से आपका जो एक्स बार आएगा वो आपका आएगा क्या, ये तो पहली टर्म देखो कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, दूसरा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का उसमें रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक्स पूरे के आगे है, हाँ एक्स पूरे के आगे ही है, प्लस पूरे के आगे प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब भी होगा ना, यहाँ वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब भले बाहर कॉमन भी ले सकता हूँ, उसमें भी एक्स क्यूब बाहर कॉमन भी, यहाँ से पहला रहेगा प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, और दूसरा रहेगा आपका माइनस का क्या हुआ बी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4, ए की पावर 4
ये आपका बाहर रहेगा क्या x, तो यहाँ से बन जाएगा a की पावर 4 और यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्स क्यूब। ये वैल्यू आई किसकी? x बार की, ठीक है। अब y बार की आप कैलकुलेट, या y बार की, चलो मैं यहाँ थोड़े से कैलकुलेट करूँ इसी जगह। अभी तो जैसे है ना, डरने वाली चीज भी नहीं आई है। अभी हमने ना तो कुछ इसेंट्रिसिटी का लोड लिया है, कुछ भी लोड नहीं लिया है। हमने बस जितना क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व किया, कुछ भी काम में नहीं लिया, एक बस ये तो इक्वेशन काम में लिए। दिस इज द सॉल्यूशन। क्या हुआ? सर वो x कहाँ गया तो? हैं? ये कहाँ गया? ये x कहाँ गया? तो ये नहीं, इसके आगे वाला ये नहीं, x अपॉन a की पावर ये x अपॉन a की पावर 4, जगह तो बताओ। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, वो लाइन, ये लाइन। अच्छा, इसमें आगे इसके ऊपर वाला x कहाँ गया था? इसके ऊपर वाला x ये रहा ना। नीचे इक्वेशन में है तो नहीं। देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो a की पावर 4 b, ये कैंसिल हो गया। यहाँ एक x रहा, ये x रहा, x माइनस एक्स कैंसिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ भी x क्यूब, उसको बाहर ले लिया x क्यूब को। ये देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस होके a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन a स्क्वायर रहा, और फिर यहाँ माइनस लग गया बीच में, और यहाँ b स्क्वायर से b की पावर 4, इसीलिए b स्क्वायर बचा है, ठीक है। अब यहाँ मैं y बार की कैलकुलेट कर रहा हूँ। y बार क्या है? y माइनस प्लस, अच्छा y प्लस है, y प्लस, अब 1 प्लस y1 स्क्वायर, तो 1 प्लस y1 स्क्वायर को मैं सीधा ही थोड़ा फायदा उठा सकता हूँ क्या यहाँ का। यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कहाँ y1 चला है, चलो ठीक है लिखिए। ये 1 प्लस y1 कहाँ गया? ये रहा, इसका स्क्वायर करा x स्क्वायर y स्क्वायर b की पावर 4 a की पावर 4, ठीक है। बीच में साइन इस बार नेगेटिव हो जाएगा, तो y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू नेगेटिव में है, वापस प्लस हुआ है। अरे नहीं नेगेटिव मैंने फॉर्मूले में नहीं है, पर y2 की वैल्यू नेगेटिव इसलिए -1 y2 की वैल्यू है भाई, ये है ना। तो यहाँ ऊपर लिख दिया मैंने y क्यूब a स्क्वायर y माइनस y क्यूब a स्क्वायर अपॉन आपका हो गया एक b के पावर। देखो मैंने इसका अग्रेसिव को कर लिया है, क्योंकि यहाँ y2 था तो b की पावर 4 और उन दोनों को कर दिया। यहाँ से y बार y माइनस a स्क्वायर y क्यूब अपॉन क्या हो गया? b की पावर 4। अब यहाँ जैसे ही हमने इनको सॉल्व करा तो ये a की पावर 4 y स्क्वायर x स्क्वायर b की पावर 4, डिनोमिनेटर में आ गया क्या? a की पावर 4 y स्क्वायर, तो y बार आपका हो गया यहाँ से एक तो y माइनस, देखो a स्क्वायर से ये a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर b की पावर 4 और ऊपर रह गया हमारा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से मुझे x स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा, उससे कुछ फायदा मिलेगा। समझ गए ना? y कैंसिल होने के चांस कब होंगे? जब मैं x स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा। इसमें जैसे y को रिप्लेस करा है, इस बार x को रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ से a की पावर 4 y स्क्वायर, और यहाँ लिखा b की पावर 4, और इसकी वैल्यू क्या है? a स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यही हुई है x स्क्वायर की वैल्यू। देखो 1 माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ से a स्क्वायर मल्टीप्लाई, और यहाँ से देखो आपका जैसे ही मैंने यहाँ होगा ना ये y बार y माइनस y अपॉन a स्क्वायर b की पावर 4। अब यहाँ क्या बन जाएगा? a की पावर 4 y स्क्वायर
प्लस इससे मल्टीप्लाई कराना b की पावर 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से देखो इसको, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा भाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, a स्क्वायर b की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ माइनस का y बचेगा और यहाँ प्लस का y है। क्लियर दिख रहा है? तो यहाँ से जो y बार है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y बार की वैल्यू आ जाएगी, अब देखो इन सारी ये टर्म चली जाएगी, ये दो टर्म बचेगी। इसको जल्दी तुम लिखो, यहाँ तक लिखो, इजी था। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो मैं सारी चीजें इरेज कर रहा हूँ, हमारे लिए काम की बात है वो है x बार बस ये एक काम का है, ठीक है। बाकी ये भले ये इक्वेशन इलिप्स कहीं से हटा दो, ये हटा रहा हूँ, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। अब देखो यहाँ से y बार निकालो, y बार आपका, y बार क्या आया है, y बार आपका आया है, यहाँ से देखो ये तो कैंसिल हो गया, y चला गया, तो यहाँ से मिलेगा ये टर्म आएगी a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस का y क्यूब हो जाएगा, देखो y क्यूब सब में है तो y क्यूब तो कॉमन हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा a स्क्वायर और b की पावर 4 नेगेटिव, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा y क्यूब बाहर कॉमन ले लिया है तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन b स्क्वायर, ये रहेगा, यही रहेगा। तो यहाँ से फिर आपका क्या आंसर आ गया, b स्क्वायर, इसको ऊपर नीचे b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b की पावर 4 y क्यूब। एग्जैक्टली ये सारी चीजें हटा दूं, यहाँ से सारा हटा रहा हूँ मैं, बस जो काम की चीजें वही लिखूं। काम की चीजें आपके है, ये फॉर्मूला लगाया हमने, पूरी मेहनत करी और हमारा x बार आया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a की पावर नीचे तो है ना b की पावर a की पावर और x, और y बार आया है b स्क्वायर एग्जैक्टली। अब देखो हमारा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये जब हमने ये फॉर्मूला कब लगाया है, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला हमने तब लगाया है जब ये बड़ा कोई p, इस p पॉइंट पे हमारा x, y दे रखा है, ये वैल्यू जैसे 2,35, जिस पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं, वो पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में ही यहाँ x बार और y बार निकले हैं। मतलब ये पॉइंट है जिससे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल रही है, इससे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के, मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये P पॉइंट है, इस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला और यहाँ से x बार, तभी तो इस x से घटाया है, इसके रेस्पेक्ट में ये निकले हैं। मेरी बात समझ रहे हो? और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इलिप्स की माइनर एक्सिस है, अब इलिप्स के बारे में आपको ऐसे ज्ञान होगा बट मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ये आपका इलिप्स होता है, ठीक है, ये इस पॉइंट के, ये होती है माइनर एक्सिस लघु अक्ष, और ये होती है दीर्घ अक्ष। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, b यदि पॉजिटिव में, और इसके होते हैं 0, b नेगेटिव। ये बोल रहा है जब इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, मतलब जब इसको लिखो 0, b, तब सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सर्किल बन रहा है ना, सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर है वो ये पॉइंट होगा। तो मतलब x बार y बार क्या होगा, 0, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ये बोल रहा है जब x y की जगह 0, b लो, तब जो सर्किल बनेगा ना उसका सेंटर होगा और दूसरा कोना, मतलब ये बोल रहा है ऐसा कुछ सर्किल बनेगा जिसका सेंटर हो जाएगा ये
और इस पॉइंट पे जब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो ये बात बोल रहा है ना, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इलिप्स इज वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस लाइज एट द अदर एंड, मतलब एक एंड पे जो निकल रहा है ना वो दूसरे एंड पे आएगा सेंटर। तो यहाँ पे जब निकाला, मेरी बात समझे, तो मैं एक्स वाई की जगह 0, भी लिख सकता हूँ और इसकी जगह ये, तो पहले पुट करो इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां x और y है 0 और b सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहां से पुट x equals to 0 and y equals to b in x bar and y bar। यहाँ से आपका x बार क्या आ गया 0 और y बार आपका क्या आ गया, y बार को जैसे आपने b रखा तो ये आपका b क्यूब तो आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। इज दैट क्लियर? तो ये बोल रहा है, ये जब सब्स्टिट्यूट कर दिया तब x बार और y बार की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए क्या 0, माइनस b। तो अब आपका x बार क्या है 0, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b और ये 0, माइनस b है। आपने निकाला जो उसने बोला, दोनों को 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको इक्वल करा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b और ये क्या हो गया माइनस का b, यहाँ से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर टू b स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ से आपको पता चला है जो a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से मेरी बात समझाने से इज दैट क्लियर? ये इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। और इसेंट्रिसिटी, वैसे इसेंट्रिसिटी क्या होती है कुछ कहने का, जब कोई भी कर्व है उसका सर्कुलर स्ट्रक्चर से जो डिविएशन होता है, जैसे सर्किल होता है ना उसकी ई 0 होती है, सर्किल की इसेंट्रिसिटी क्या होती है 0 होती है। तो जितना वो उस स्ट्रक्चर से जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है उससे ज्यादा वो बैंड बढ़ता है ना, वैसे वैसे इसेंट्रिसिटी बढ़ती है। और ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 माइनस ये होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये होता है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। और ये आपका यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या है 1 माइनस ये आ गया ना 1/2 स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2। सर्किल के लिए e होती है 0। देख लो सर्किल में यदि इस इक्वेशन में एलिप्स वाली में a और b यदि 1 हो जाए तो सर्किल तो बन जाएगा एलिप्स। यदि a और b गायब हो जाए एलिप्स में तो सर्किल तो बनेगा। a b को 1 लिखो, 1 - 1 0 है ना, तो सर्किल के लिए इसेंट्रिसिटी 0, एकदम सर्कुलर से जितना मुड़ेगा उतना इसका e ज्यादा। तो इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला है, देखो e √1 - b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और हमने जैसे वैल्यू लिखी वी गॉट आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन कोई टेढ़ा नहीं था, इट वाज इजी क्वेश्चन। समझ में आया नहीं यार? बट कैलकुलेशन की अब एक और क्वेश्चन रहा, ये आपको खुद को करने से हिसाब कर लो, इस पे ही या तो लिख दो क्वेश्चन, मैं खुद ही लिखता हूँ जल्दी से। हाँ ये लिखो अगला क्वेश्चन, क्या कर दो इसको। अगला क्वेश्चन है, समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रूव दैट सिर्फ कीजिए सिद्ध कीजिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 के किसी बिंदु पर x1, y1 और वो कैसा है निर्देश 2a plus x1 2a plus 3x1 comma a minus 2
x1 की पावर 3/2 प्रूव दैट इंग्लिश में लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर of y square equals to 4x at any point x1 comma y1 is ये है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट लो, ये बात सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है। किसकी बात कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है बताओ? अभी यहाँ बताया था आपको, x बार इक्वल्स टू माइनस y1 अपॉन y2। यही होगा क्या? कुछ अलग नहीं करना है इसमें। सर y1 और y2 निकाल लेते हैं। अब देखो y प्लस y1 अपॉन y2 1 प्लस 1। देखो इस क्वेश्चन में अलग बात है, वो ये फॉर्मूला है, हमने स्टैंडर्ड x कोमा y को स्टेबल माना था। इस बार इसने बोल दिया है कि कौन से पॉइंट पे निकालने हैं, x1 को। ये आपका x1 हो गया। यहाँ से कंफ्यूज मत होना, y1 और x1 अलग। अच्छा इसको ऐसा करो, इस क्वेश्चन के लिए y डैश ले लो, इसको y डैश ले लो, कंफ्यूज, इसको y डैश ले लिया, इसको y डबल डैश ले लिया, y डैश ले लिया, y डबल डैश। ठीक है, अब यहाँ x1 और y1 क्या है? क्या है x1 और y1? उस पॉइंट, ये उस देखो ये सिचुएशन क्या हुई, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों करा आपने, x1 क्यों करा? चीजों को समझो, सेम ही हम जिस पॉइंट के, इस पॉइंट के जैसे p के, हम p इससे पहले इसको x, y मान रहे थे और इससे यहाँ से निकाल रहे थे x बार और y बार, तो इसीलिए x प्लस कर रहे थे। अब ये पॉइंट दे दिया x1 और y1, इसीलिए मैंने फॉर्मूले में क्या लिख दिया, x1 और y1। सेम ही सिचुएशन है। अब यहाँ पे y डैश क्या है बताओ? dy/dx। वेरी गुड, ये तो पता है dy/dx है। यूं ये फॉर्मूला आपको प्रूफ कर रखा है, आपको दिक्कत है नहीं। अब लास्ट में तो उसने बोल दिया एलिप्स है, सर्किल बोलता तो सर्किल की इक्वेशन काम में ले लेते, और इस बार हमें पता है कि ये इक्वेशन दे दी है, हमें कोई टेंशन ही नहीं, निकाल सकते हो dy/dx। तो यदि y स्क्वायर दिया क्या 4x है, तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा 2y, और ये क्या हो गया 4a। तो यहाँ से इसको समझ लिया 2, और वैसे dy/dx में यहाँ आ गया है, क्या है 2a अपॉन y। और यदि y की वैल्यू लिखूं तो ये लिख सकता हूँ क्या, इससे ज़्यादा फायदा रहेगा तो y की वैल्यू लिख दिया 2, ये √a x, इसको ढंग से लिखा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये √a अपॉन x। ठीक है, मेरी बात समझा नहीं? समझो, dy/dx यहाँ से निकाल लूँगा, सीधा 2 ही लेटर में आ जाएगा। यहाँ से √a तो छोड़ दिया, x की पावर है 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2, तो -1/2 आगे जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3/2, -1/2 -1 माइनस का 3/2 नीचे आकर पहुंच गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं कर सकते क्या ये? x बार इक्वल्स टू x माइनस, मतलब x1 माइनस y1 अपॉन y2। y1 क्या है √ax अपॉन y2 क्या है, ये है माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ कर दिया प्लस, और ये आपका हो गया, एक तो √a अपॉन x है, √a अपॉन x है, इसको मैं 1/x अलग लिख देता हूँ, a के 1/2 2x अलग लिख दिया। मैंने क्या करा 1/2x अलग लिख दिया, रूट से कैंसिल करवाने के लिए सेम लिख दिया, और यहाँ रहा 1 प्लस y1 स्क्वायर, y1 मतलब a अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ से आपका, अब इसमें भी है ना, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो x की जगह x1। भाई ये तो, ये जो dy/dx है ना, ये कर्व की इक्वेशन है, तो जिस पॉइंट पे निकालना उसको x1 और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या टेंशन। यहाँ से खैर बाद में भी लिख सकते हैं, x बार इक्वल्स टू यहाँ x1
यहाँ पे यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये आपका 2x हो गया और ये क्या मिला है, यहाँ से एक नीचे आ गया x और ये a प्लस x हुआ और ये x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला 2a प्लस 2x और यहाँ से क्या रहा x1 और यहाँ से पता है आपको x तो क्या है x1 ही, क्योंकि यहाँ इसमें भी तो सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हो, तो यहाँ से क्या हो गया 2a प्लस 3x। वैसे ज़्यादा सही रहता फॉर्मूला पूरा x y में ही सॉल्व करते फिर आप x को x1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये तो ज़्यादा अच्छा रहता ना, आधे में सब्स्टिट्यूट करके आधे में नहीं करा। ठीक है, और दूसरा एक ये भी कर सकते हो, dy बाई dx में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से एक बार यहाँ कर दो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है फिर डिफरेंशिएट के बाद करना, यूँ नहीं यहाँ ये x1 लिख दिया मतलब ये कांस्टेंट हो गया, डबल डेरिवेटिव 0 हो गया, ऐसा मत करना। y बार निकालोगे, यस सर, y प्लस प्लस होगा और इस बार तो नीचे माइनस था इसलिए प्लस हो गया, और इसमें क्या होगा y डबल डैश की वैल्यू, तो y डबल डैश की वैल्यू सीधे ये कर लेना, आप वैसे कर लोगे ना, 1 प्लस a बाई एक्स हो गया और यहाँ आपका हो जाएगा नीचे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और ये वैल्यू लिख दो रूट a अपॉन 2x की पावर 3/2। सॉल्व करके देखो उसकी शक्ल ऐसी आ रही है नहीं आ रही। y को ये y1 है, अच्छा इसमें y1 है ही नहीं, तो इसका मतलब y1 को लिखना पड़ेगा 4ax1, यदि आंसर x1 आ रहा है। चलो कुछ करते हैं, तो यहाँ से ये आपका y1 रहा और ये क्या बन गया, ये बन गया, ये तो बना a प्लस एक्स, बीच में नेगेटिव है a प्लस एक्स और नीचे यहाँ आ गया x और यहाँ आ गया रूट a और ऊपर आ गया 2x की पावर 3/2 और y1 की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 4ax1, 4ax सॉरी रूट y1 की जगह इसका रूट होगा ना, आप पुट कर सकते हो y1 की जगह क्या पुट कर सकते हो 2 रूट ax1, ये ये सब्स्टिट्यूट कर देना, उसके बाद आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ठीक है और आ जाएगा ना 2, ये x की पावर हाफ ही बचेगा, तो यहाँ से y बार क्या होगा, y बार होगा y1 की जगह क्या लिखा है 2 रूट ax1 और अब माइनस, ये देखो एक x से एक x, तो ये क्या बचेगा a प्लस x और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2 और रूट x1 सॉरी, और क्या बचा नीचे वाला रूट 2 बचा क्या, हाँ रूट a, बस हो गया ना, वो 3/2, ये माइनस का 2 और x1 की पावर 3/2, ठीक है, ये ठीक है ना, तो बाकी आपका ज्ञान होगा कल।